हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे से होंगे। और आज के इस वीडियो में हम वर्गमूल करना सीखेंगे, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। इसीलिए आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और आपको कहीं ना कहीं डाउट रह जाएगा। इसीलिए आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। और आज हम सिखाएंगे आपको एक हल्का वाला वर्गमूल और एक जो हमारा भारी वाला वर्गमूल होता है वो भी सिखाएंगे, ठीक है। जिससे कि आपको कोई भी किसी भी तरह का वर्गमूल आए तो आपसे ऐसा ना हो कि आपसे वो सॉल्व ना हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो वर्गमूल है वो है 441 का, ये हमारा क्या है हल्का वाला। और ये है 2500 का, ये हमारा क्या है थोड़ा भारी वाला है, ठीक है। तो चलिए अच्छे तरीके से हम वर्गमूल करना सीख जाते हैं। तो सबसे पहले वर्गमूल सीखने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वर्गमूल हम कहते किसे हैं, वर्ग कहते किसे हैं, ठीक है। देखिए वर्गमूल हम कहते हैं जो एक ही संख्या से गुना हो उसे हम वर्गमूल कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए 2 गुने 2 क्या है, 2 गुने 2 मतलब कि 4, ठीक है। तो देखिए 2 भी हमारा एक ही संख्या है, 2 भी हमारा सेम संख्या से जो गुना हो उसे हम क्या कहते हैं, वर्गमूल कहते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हम 2 गुने 1 कर दे और यहाँ पे हो जाएगा 2, तो ये हमारा सेम संख्या नहीं है, तो ये हमारा वर्गमूल नहीं हुआ। अगर उसी तरह से मान लीजिए 3 गुने 3 रहता तो ये हमारा सेम संख्या है, तो ये हमारा वर्गमूल होता है, ठीक है। तो जो सेम संख्या से एक ही तरह की संख्या से गुना हो उसे क्या कहते हैं, हम वर्ग कहते हैं, ठीक है। उसी से हमारा क्या बनता है, वर्गमूल बनता है। उसी का प्रयोग करके हम वर्गमूल बनाते हैं। वो किस तरीके से बनाइएगा तो वो देखिए। जब भी आप वर्गमूल बनाने आए तो सबसे पहले आप इकाई स्थान से जोड़ा लगाइएगा। जोड़ा कहने का मतलब क्या है, जोड़ा कहने का मतलब ये है कि आपको डबल करके लगाना है। जिस तरह से यहाँ पे देखिए जोड़ा मतलब होता है 2, ठीक है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे इसको जोड़ा लगा देंगे, ठीक है। किससे, इस तरफ से आपको यहाँ पे जोड़ा लगा देना है, पेयर कर देना है। जैसे कि इकाई दहाई ये हो गया, ठीक है। इस तरह से आपको जोड़ा लगा देना है। तो यहाँ पे जोड़ा लगाने के बाद जो संख्या बच गया है अब हम उसका करेंगे, क्या करेंगे तो वर्गमूल करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखिए जोड़ा लगाने के बाद जो हमारा 4 यहाँ पे बच गया है उसको हम क्या करेंगे, देखिए एक को हम कितनी बार, देखिए आप क्या कर सकते हैं, आप वर्गमूल में किस तरीके से लगा सकते हैं, ये भाग से थोड़ा डिफरेंट है। इसीलिए आप लोग ध्यान से सुनिए और ध्यान दीजिए। यहाँ पे देखिए 1 गुने 1 बराबर क्या होता है 1, ये हमारा स्क्वायर हुआ। 2 गुने 2 क्या होता है, ये हमारा 4 होता है ना। उसी तरह से 3 गुने 3 हमारा 9 होता है। आपको सेम संख्या से गुना करके ही इसमें लगाना है, ना कि आपको कभी आप 2 या 3 का कर दे या कभी 4 5 का कर दे, ऐसा नहीं होगा। अगर आप 4 से गुना कर रहे हैं तो गुना भी क्या हमारा 4 का ही गुना होना चाहिए। 4 चौका क्या होता है 16 होता है। अगर 5 से आप गुना करें तो आपको 25 ही लगाना होगा। यह भाग की तरह नहीं है, आपको इसमें लगाने की तरीका बिल्कुल अलग है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 4 है तो आप 1 1 को पढ़ेंगे तो 1 आएगा। अगर आप 2 2 को पढ़े तो कितना आया 4 आया। 2 दूनी 4 आ गया, तो हम लगा देंगे 2 दूनी 4। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे लगाएंगे 2, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 दूनी आपको यहाँ पर भी लिखना है 2 दूनी 4, ठीक है। 2 दूनी 4 आया ना। उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे 1 बटा देंगे, ठीक है। अब देखिए ये 2 या 2 को हम क्या करेंगे जोड़ देंगे, जोड़ के यहाँ पे इसको लिख लेंगे। आप कहेंगे कि आप यहाँ पे थोड़ा हटा के क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पर भी आपको गुना करना है, इसीलिए आप 2 को जोड़ के यहाँ पे लिखिए, तो आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे जगह मिल पाएगा और आप अच्छे तरीके से सॉल्यूशन भी कर पाएंगे। अब देखिए 4 में से 4 गया कि कितना बच गया, हमारा 0 बच गया, है ना, 0 बच गया। अब यहाँ पे थोड़ा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया 41, ये हमने क्या लगाया हुआ था, पेयर लगाया हुआ था, मतलब कि जोड़ा लगाया था। तो वर्गमूल में जैसे कि भाग में आप एक संख्या को उतारते थे, जरूरत पड़ती थी तो आप 2 संख्या को उतार लेते थे, है ना, नीचे में। लेकिन आपको वर्गमूल में क्या करना है, आपको जोड़ा में ही उतारना है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको जोड़ा में ही उतारना है, ठीक है। जो आपने यहाँ पे पेयर लगाया है अब इसको क्या करना है, आपको जोड़ा में ही उतारना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे 41 दे देंगे, ठीक है। 41 है हमारा, हमने 41 को यहाँ पे उतार लिया क्योंकि हमें जोड़ा में ही उतारना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब आप ध्यान दीजिए। यहाँ पे क्या आ गया 41 और यहाँ पे क्या है 4 है। अब आप क्या कीजिएगा, अब आप जरा ध्यान से देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे 4 है
4 है, ठीक है। अब देखिए, अब आपको 4 के साथ में आपको गुना करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 4 है, इसके साइड इकाई स्थान में 1 दीजिए और अब इसको 1 से 1 गुना कर दीजिए। आपको 4 में रखना ही होगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर गुना करें, ये हमारा 1 का स्क्वायर होता है। अगर हम 1 से गुना करें तो 1, और 1 का 4 से गुना करें तो हमारा क्या होता है 4, मतलब कि 41 यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो आपने किससे गुना किया, तो यहाँ पे आपने 1 दिया तो आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है। आपको 1 ऊपर में भी लिखना है और 1 आपको नीचे में भी लिखना है, आप इतना जरूर ध्यान रखिए। अब देखिए यहाँ पे 2 दूनी 4 आया है, कितना बार में 2 दूनी 4 आया है, तो आप इसको आपको भागफल में लिखना होगा। क्या करना होगा, भागफल में लिख दीजिए 2 दूनी 4, ठीक है। अब यहाँ पे आपने कितना बार पढ़ा, कितना बार से गुना किया, तो आपने 1 बार यहाँ पे गुना किया, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 1 बार, ठीक है। 21 हो गया आपका। अब यहाँ पे हमने क्या किया, इसको इस तरह से लिखिए और 41 से कण क्या आ गया 41, इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 41, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। 1 1 क्या आ गया 2, यहाँ पे क्या आ गया 4, ठीक है। अब हमारा क्या आ गया, ये 1 में से गया तो 0, ये आप कटिस भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 में से क्या कटिस, 4 में से 4 0 है, ये भी कटिस हो जाएगा, और चाहे तो आप यहाँ पर भी इसको कटिस दे सकते हैं, ठीक है। तो आपका वर्गमूल कितना आया 21 आया। अब देखिए, अगर आपको कन्फ्यूजन हो कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा वर्गमूल सही है कि नहीं है, ठीक है, तो देखिए आपको जांच करना भी हम इसी वीडियो में आपको सिखा देंगे कि आपको पता भी चल जाएगा कि आप वर्गमूल को किस तरीके से जांच कर सकते हैं कि हमारा सही है या नहीं है। अब जैसे कि यहाँ पे आपको भागफल निकला है 21 निकला है, ओके। अब आपको क्या करना है, ये 21 को ना 2 बार, वर्ग मतलब कि 2 बार सेम संख्या से 21 को 21 से गुना कर दीजिए, मतलब सेम संख्या से आपको गुना करना है। तो मान लीजिए कि हमने यहाँ पे 21 और 21 को गुना कर दिया, ठीक है। यहाँ पर निकल गया 1, चलिए यहाँ पे थोड़ा जगह कम है तो दूसरी जगह पर कर लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए हम यहाँ पर कर लेते हैं। अब यहाँ पे 21 को 21 से हम गुना कर लेते हैं, ठीक है। 1 1, यहाँ पे 2 एकम 2, यहाँ पे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे क्या आ गया 1 2 2 4 4, मतलब 441। सेम संख्या से जितना हमें वर्गमूल में भागफल निकला, हमने सेम संख्या से गुना किया तो हमें 441 निकल गया। अब कैसे जांच करेंगे, तो यहाँ पे देखिए, हम जिस संख्या का वर्गमूल कर रहे थे 441 का, ये हमारा यहाँ पे आ गया। इसको हमने सेम संख्या से गुना कर दिया तो हमारा 441 आ गया। इसका मतलब है कि हमारा वर्गमूल है वो 100% सही है, राइट है। आपको निश्चिंत हो जाना है कि हमारा जो वर्गमूल है वो बिल्कुल राइट है, ठीक है। अब आइए हम चलते हैं थोड़ा दूसरे तरफ की वर्गमूल पे ध्यान देते, ठीक है। और यहाँ पर है 2500, बिल्कुल उसी तरह करना है, आपको इकाई स्थान से जोड़ा लगाना है। तो यहाँ पर लगाएंगे जोड़ा और यहाँ पर भी लगाएंगे जोड़ा। चलिए अच्छा है, कोई साइड में अंक भी बचा नहीं है और हमें जोड़ा भी लग गया है, ठीक है। अब आपको जब 2 2 का जोड़ा लग गया है यहाँ पे, तो अब हमें 25 का ही करना होगा, 25 को देख कर ही हमें कुछ करना होगा, ठीक है। तो मान लीजिए हमारा, अगर हम 1 1 को गुना करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, हमारा 1 आता है, ठीक है, 1 आता है। तो अगर हम 2 2 को गुना करेंगे, सेम संख्या से आपको गुना करना है, ध्यान रखना है आपको। 2 2 को अगर हम गुना करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाता है 4 आता है। तो अगर ये भी थोड़ा बहुत कम है, चलिए हम 3 3 से करके देख लेते हैं। 3 3 के गुना करते थे हमारा क्या आता है 9 आता है। ये भी कम है, चलिए हम 4 4 से करके देख लेते हैं। 4 4 को गुना करते तो क्या आता है 16 आता है, ठीक है। ये भी थोड़ा कम है, चलिए हम 5 करके देख लेते हैं। अगर हम 5 5 का गुना करेंगे तो हमारा 25 आ जाता है, और यहाँ पर भी क्या है 25 है, ठीक है। चलिए आराम से लगा देते हैं। तो यहाँ पे आ गया 25, यहाँ पे ऊपर में भी देंगे 5 और नीचे में लिखेंगे 25, यहाँ पे लिख देंगे नीचे में, ओके। अब यहाँ पे करेंगे क्या, बट्टा कर देंगे, ठीक। अब इसको जोड़ लीजिए, 5 और 5 को क्या करेंगे हम जोड़ लेंगे, यहाँ पर भी देख लीजिए, यहाँ पे हम जोड़ लेंगे। 5 5 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 10 आएगा, ओके। हमने यहाँ पे छोड़ा क्योंकि हमें आगे भी वर्गमूल करना होगा, ठीक है। इससे तो आप सीख ही गए होंगे, ओके। अब यहाँ पे 25 है, 25 5 में से 5 के 0, चाहे आप कटिस भी दे सकते हैं या 0 भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए हम कटिस देखते हैं, कटिस देने से थोड़ा क्या होता है अच्छा लगता है। तो 5 में से 5 के 0 तो हम कटिस दे देते हैं, 2 में से 2 गया 0 तो हम कटिस दे देते हैं, ओके। अब यहाँ पे क्या है डबल पेयर में हमारा है 0, क्या है 0। देखिए 25 25, तो आपको यहाँ पर भी लिखना है 25 25, ठीक है। यही तो हमारा वर्गमूल निकलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया 0 दे दिया, ठीक है। अब 0 तो किसी भी संख्या में आता ही नहीं है, कोई किसी भी संख्या से अगर हम गुना करेंगे 0 तो हमारा 0 ही हो जाएगा, ओके। तो क्या करेंगे, देखिए ये डबल में आया ना, डबल में आया है, इसको आप क्या कर दीजिएगा, यहाँ पे एक 0 को लिख दीजिएगा, ठीक है।
एक जीरो को हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे। ये जोड़ा आया है, इसका मतलब है कि हमें यहाँ पे एक जीरो लिख देना है, ठीक है। जोड़ा में हम उतारते भी हैं, भागफल में जैसे भागा में हमारा लास्ट में जीरो बच जाता था भाग में, तो हम क्या करते थे, भागफल में भी एक जीरो दे देते थे। उसी तरह वर्गमूल में भी होगा, जोड़ा उतरेगा उससे कोई मतलब नहीं है आपको। अगर जोड़ा में जीरो उतर जाए तो यहाँ पे आपको भागफल में जीरो दे देना है, ठीक है। चलिए अब हम टेस्ट कर लेते हैं कि हमारा वर्गमूल सही है कि नहीं है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हमें निकला है क्या, वर्गमूल निकला है 50। तो इसको हम सेम संख्या से गुना करेंगे, वर्गमूल का मतलब ही होता है सेम संख्या से गुना करना, ओके। तो यहाँ पे 50 आया, तो चलिए उसका वर्गमूल कर देते हैं, 50 से ही गुना करेंगे। तो यहाँ पे आ गया जीरो, यहाँ पे आ गया जीरो, 5 से गुना किया जीरो, फिर 5 25, ठीक है, ओके। यहाँ पे जीरो जीरो 5 2, देखिए ये हमारा क्या आ गया, 2500 आ गया। और यहाँ पे हम 2500 के ही वर्गमूल कर रहे थे। इसका मतलब है कि हमारा वर्गमूल एकदम सही है, ठीक है। हमारा वर्गमूल क्या है, सही है। तो आई होप कि आपको वर्गमूल बनाना अच्छे तरीके से आ गया है। अगर आपको वर्गमूल बनाना अच्छे तरीके से आ गया है, अगर आपके मन में कोई भी डाउट नहीं है, अगर फिर भी आपके मन में कुछ भी डाउट रह गया है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम और एग्जाम्पल लेके और भारी से भारी वर्गमूल का एग्जाम्पल लेके आपको अच्छे तरीके से समझाएं, तो आप हमें कमेंट जरूर कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही में अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि जो भी मैं न्यू वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।